हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी समरी ऑफ आई दृष्टि मैगजीन फ्रॉम पेज 38 और ये हमारा आई दृष्टि का डे 3 है। तो हमने पेज 38 पे यहाँ पे छोड़ा था कि केरला देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो अगला न्यूज़ क्या था? स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट मतलब स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो अगर स्मार्ट का फुल फॉर्म याद है तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन सकता है कि स्मार्ट को किस फील्ड के लिए लाया गया है। तो स्मार्ट को आयुर्वेदा के लिए लाया गया है, आयुर्वेदा मेडिसिन के लिए इस फील्ड में लाया गया है। इस पूरे सेक्शन में बस इतना ही जानने लायक था कि कौन सी फील्ड के लिए लाया गया है, कौन सा मिनिस्ट्री काम के अंदर ये काम करेगा होगा। तो ये आयुष मिनिस्ट्री के अंदर होगा, आयुष मंत्रालय। अगला आया था सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स को लाया कौन है? इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये लेके आया है और इसके 3 डायमेंशंस हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स, वेलबींग और अपॉर्चुनिटी, मतलब बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीके और अवसर। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है वो कितने आधारों पर या कितने डायमेंशंस के आधार पर लाया गया है। ये 3 डायमेंशंस पर लाया गया है, सोशल वेलबींग, ह्यूमन नीड्स, अपॉर्चुनिटी। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसको जो कंपाइल किया है, इस रिपोर्ट को जिस तैयार किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने और जारी किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है। अब इसमें जो है 6 टीयर्स में रैंकिंग दी गई है। तो जो सबसे अधिक वाला वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, हाई सोशल प्रोग्रेस, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, लो सोशल प्रोग्रेस और वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है कि ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोर जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में है वो पुडुचेरी का है ओवरऑल, और सबसे कम है झारखंड का। तो हाईएस्ट पुडुचेरी, लोएस्ट झारखंड। और ये देखना है कि उत्तर प्रदेश को कहाँ पे रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश को रखा गया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के टीयर 5 में, रैंक में 21वीं रैंक है, 31st रैंक है यूपी का और टीयर 5 में है। ओवरऑल हाईएस्ट पुडुचेरी, लोएस्ट झारखंड, उत्तर प्रदेश का 21वां रैंक है और ये टीयर 5 में रखा गया है। और टीयर 6 में केवल बिहार को रखा गया है। ये 4 पॉइंट ध्यान देने लायक है। टीयर 6 में बिहार, यूपी टीयर 5 में है, यूपी की ओवरऑल रैंक 21वीं है, इंडिया में ओवरऑल फर्स्ट पुडुचेरी और लास्ट झारखंड है। नमामि गंगे इनिशिएटिव को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे इनिशिएटिव यहाँ पे एक पूछा जा सकता है कि किस ईयर आया था। डायरेक्ट मैच करने के लिए स्कीम्स को पूछा जाता है। यहाँ 3 स्कीम्स देगी, यहाँ उनका ईयर दे दिया गया। तो नमामि गंगे बिकॉज दिस वाज इन न्यूज, तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2014 में लाया गया था और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा इसको वित्त मिलता है, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर क्या होता है? जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सेंटर और स्टेट के बीच में जो होता है वो डिवाइड होता है उसका फिनांस। अभी चल क्या रहा है? तो मिशन गंगे का सेकेंड फेज चल रहा है, मिशन गंगे 2 चल रहा है जो 2026 तक चलेगा। अब न्यूज़ क्या है कि जो टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो है नमामि गंगे को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है। कहाँ पे किया है? जो CBD का COP 15 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पता चल गया कि COP 15 CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका COP 15 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15th एडिशन, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था और वहीं पे ये डिक्लेयर किया गया। अब ये डिक्लेरेशन दिया किसने है, मतलब इसको आइडेंटिफाई किसने किया है? तो UNEP और FAO ने ज्वाइंटली इसको आइडेंटिफाई किया है। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही यूनाइटेड नेशंस की बॉडी हैं। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये 2021 से 30 के डिकेड को डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा डिकेड है? तो 21 से 30 वाला है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो पिछले हुए थे, तो ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज न्यू इलेक्शंस आर गोइंग ऑन इन मेनी स्टेट्स। तो उनका जो है आई दृष्टि का जब नया वाला एडिशन आएगा जो एग्जाम के पहले जस्ट आएगा, उसमें सारा डिटेल दिया रहेगा, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बस हम इतना जान लेते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा कुछ है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कि जैसे गुजरात में इलेक्शन हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल बने। हिमाचल प्रदेश में हुआ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई थी हिमाचल प्रदेश में, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बना था ताशी गंग जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहाँ पे बना था? हिमाचल प्रदेश के ताशीगंज में जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे 100% वोटिंग हुई थी। बस इतना याद करना है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के। जो हिमालयी याक है उसको फसाई ने खाने का दर्जा दे दिया है। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2-3 जानवर के नाम ऑप्शन में दे दिया और पूछ ले कि रिसेंटली फसाई ने कौन से एनिमल को खाने का दर्जा दिया है? तो याक, हिमालयी याक को। इसमें इतना ही। अभी यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। तो ये पहले एक पॉइंट है यहाँ पे कि पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में है, जो हमारा 7th शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके जो स्टेट लिस्ट है उसमें पुलिस सब्जेक्ट है, तो इसलिए पुलिस का जो देख रेख है स्टेट गवर्नमेंट करती है।
अभी रिसेंट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है वो है प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। अब टोटल यूपी में 7 जिले हो गए हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। सबसे पहले लागू हुआ था लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो इसमें से पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर है। तो लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, आगरा है, प्रयागराज है। और सबसे लेटेस्ट में कौन कौन सा हुआ है? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने के लिए मिनिस्ट्री ने यूपी की अधिसूचना को जारी कर दिया है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज यहाँ की जो पॉपुलेशन है 10 लाख से अधिक हो गई है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया क्या है, एक पॉपुलेशन वाला कि पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो। ये पूछा जा सकता है सेंसस, जब ये नया सेंसस होगा तो ये उसमें इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन अभी भी ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूपी के कौन कौन से जिले जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के पॉपुलेशन क्राइटेरिया को पार कर गए हैं। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनॉग्रेट किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। केम्पगौड़ा जो वहाँ का स्टेशन है, केम्पगौड़ा एयरपोर्ट जो है वहाँ पे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किया गया है। और ये केम्पगौड़ा किसके कौन थे? केम्पगौड़ा वन ये विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर डायनेस्टी थी उसमें से एक शासक थे और इनको आधुनिक बैंगलोर का संस्थापक भी माना जाता है। इसके जो शिल्पकार थे वो रामवी सुतार थे और यही रामवी सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी थे। तो ये रामवी सुतार जी इंपॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन दोनों के ही शिल्पकार रामवी सुतार थे। अभी रिसेंट में बहुत सारी स्टैचूज आई हैं। तो कौन कौन सी हैं? स्टैचू ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास स्वरूपम, ये शिव जी की स्टैचू है, मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हैं और ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ पीस, ये जैनाचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, मतलब जैन के गुरु हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। इनका राजस्थान के जैतपुरा में हुआ है स्टैचू ऑफ पीस, राजस्थान। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये है तेलंगाना हैदराबाद में, ये रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य जी की 3 स्टैचूज लगी हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर में लगा है, एक हैदराबाद में लगा है और एक राजस्थान में लगा है, सॉरी एक यूपी में लगा है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाले का नाम स्टैचू ऑफ तेलंगाना वाले का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। तेलंगाना का नाम ऑफ इक्वालिटी मतलब समता मूर्ति और ये भी सिटिंग पोस्चर में है। दूसरी है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति, जिसका नाम रखा गया है, ये अयोध्या में है, ये भी रामानुजाचार्य जी की है। विशिष्ट अद्वैता इसके फिलोसफर थे, इस फिलोसफी के विशिष्ट अद्वैता के रामानुजाचार्य जी। तीसरी स्टैचू इनकी है स्टैचू ऑफ पीस, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, स्वामी रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी और स्टैचू ऑफ मतलब जम्मू एंड कश्मीर में पीस की, वहां पे ठंड होती है तो पीस ज्यादा होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे याद कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड बहुत होती है तो पीस रहेगा, शांत रहेगा दिमाग, स्टैचू ऑफ पीस। फिर यूपी में तो हमें मर्यादा की बहुत चिंता रहती है तो मर्यादा मूर्ति के नाम से है। और साउथ वाले लोग प्रमोट करने का होता है तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी साउथ में है, हैदराबाद तेलंगाना में। आगे है कि यूपी का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन अभी डिक्लेयर किया गया है। कौन से रेलवे स्टेशन को? तो ये जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है ये यूपी का राइट रेलवे स्टेशन बना है। ये जो ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है ये 2019 से दिया जा रहा है और सबसे पहला जो था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन यूपी का पहला है और जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है उसका तीसरा रेलवे स्टेशन है ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक मतलब नेशन वन फर्टिलाइजर। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ब्रांड फर्टिलाइजर्स के लिए बनाया है, भारत ब्रांड, और उसके लिए एक बैग भी बनाया है, भारत यूरिया बैग और भारत ब्रांड। और स्कीम का नाम है पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस भारत ब्रांड के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भारत में और विदेश में बेचे जाएंगे, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत मॉप और भारत एनपीके करके। एनपीके का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 4:2:1, जो सही रेशियो है। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ये एक एनजीओ जारी करती है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। कौन सी एनजीओ? पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो बेंगलुरु की है, ये जारी करती है 2016 से और ये गवर्नेंस की परफॉर्मेंस देखती है स्टेट्स के अंदर।
तो इसमें भी छोटे और बड़े राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो बड़े राज्यों में सबसे अच्छा गवर्नेंस हरियाणा में है और सबसे अच्छा गवर्नेंस छोटे राज्यों में कहाँ पे है? सिक्किम में। बड़े राज्यों में हरियाणा, छोटे राज्यों में सिक्किम। यूपी कहाँ पे है? यूपी बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है और उस 12वां स्थान है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में 12वां स्थान। बिहार 15वां है। हमें यूपी से मतलब है, यूपी 12वें नंबर पे है गवर्नेंस के इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश में 2 विद्युत परियोजनाएं खोली जाएंगी। उनका इनॉग्रेशन किया गया है अभी। कौन कौन सी हैं? चांजू थर्ड और देवथल चांजू। अब देख लेते हैं ये कौन कौन सी नदी या कौन सी जगह पे होंगी, किस वाटर बॉडी पे। तो जो चांजू थर्ड है ये होगी चांजू नाला और मेहाद नाला, इनका पानी इसमें यूज होगा। चांजू नाला और मेहाद नाला, चांजू नाला मेहाद नाला का पानी चांजू थर्ड परियोजना में यूज होगा और देवथल नाला का पानी देवथल चांजू परियोजना में यूज होगा। बस यही तो पूछा जा सकता है कि नंबर 1 ये जो चांजू थर्ड और देवथल चांजू है ये कौन से स्टेट में आ रही हैं या किस वाटर बॉडी पे बन रही है। बल्क ड्रग पार्क यूपी में खोला जाएगा। यहाँ एक कुछ डेटा दिया गया है कि इंडिया जो है विश्व में तीसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वॉल्यूम के टर्म में, मतलब जो दवाइयाँ प्रोड्यूस करती हैं जितना अमाउंट जितना वो वॉल्यूम में होता है उसमें तीसरा है, लेकिन वैल्यूम की बात देखी जाए तो वो 14वां है। वैल्यूम में काफी पीछे है। और इंडिया जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एपीआईज, इनके इंपोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी दवा में। दवा में जो है बहुत सारे केमिकल मिलकर बनाते हैं, तो जो मेन टारगेटिंग केमिकल होता है किसी डिजीज के लिए उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अभी जो फार्मा पार्क बल्क ड्रग्स पार्क खोला गया है उसका इनॉग्रेशन हिमाचल प्रदेश में किया गया, हिमाचल प्रदेश के ऊना में। पहला वाला जो हुआ था गुजरात के भरूच में। गवर्नमेंट की कौन सी परियोजना के अंदर हुआ था? तो बल्क ड्रग पार्क स्कीम था गवर्नमेंट का, जिसके अंदर 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क खोलने की मंजूरी दी गई थी। कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। कल पिछले वाले दिन हमने पढ़ा था कि 4 स्टेट्स में मेडिकल डिवाइस पार्क खुलेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क 4 स्टेट में, बल्क ड्रग पार्क 3 स्टेट में। ये कौन कौन से स्टेट में था? मोढेरा जो है वो इंडिया का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहीं पे मोढेरा सन टेम्पल भी है जो कौन सी नदी के किनारे है? तो पुष्पावती नदी के किनारे है। ये भी पूछ सकता है कि पुष्पावती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये रूपे नदी की है। अब मोढेरा सन टेम्पल को बनवाया कौन था? तो ये चालुक्य वंश के राजा भीम ने बनवाया था। चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीम ने मोढेरा सन टेम्पल को बनवाया था। अभी रिसेंटली जो है इंडिया का 24/7 सोलर एनर्जी सिटी भी हो गया है। कौन सा? सांची, मध्य प्रदेश का सांची। ये 24/7 सोलर सिटी हो गया है और पहला गांव बोला जाए तो मोढेरा। अगला है स्वच्छता ही सेवा और सुजलम 1.0 एंड 2.0 अवार्ड। इसमें बस देखते हैं कि किसको मिला है। तो जो स्वच्छता ही सेवा है वो कर्नाटका को मिला है फर्स्ट रैंक उसमें। सुजलम 1 में मध्य प्रदेश को और फिर सुजलम 2 में कर्नाटका को। मतलब स्वच्छता ही सेवा और सुजलम 2 ये दोनों कर्नाटका को, सुजलम 1 मध्य प्रदेश को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 तो ये नहीं पढ़ना है बिकॉज 2023 वाला आ गया है और आईजीएसटी के नेक्स्ट एडिशन में वो रहेगा तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगला है पीएम श्री स्कूल योजना। ये स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए लाया गया है। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? पीएम श्री, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें 14,500 स्कूलों का डेवलपमेंट फिर से किया जाएगा और इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। तो ये पूछ सकता है कि कितने स्कूलों को पीएम श्री के अंदर डेवलप किया जाएगा? 14,500। अभी मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये गुजरात से स्टार्ट किया गया है और इसमें विश्व बैंक भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। नमस्ते स्कीम, ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए लाया गया है नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम। नमस्ते किसके लिए है? मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए नमस्ते स्कीम लाई गई है। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षरता जिला बना। कार्यात्मक रूप से साक्षर मतलब फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ के जो सारे लोग हैं वो
इतना तो जानते ही हैं कि अपना जो ऑफिशियल काम है वो खुद से करा सकते हैं, तो इसलिए फंक्शनली वो लिटरेट कहलाएंगे। मंडला कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और ये भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मतलब कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। स्माइल 75 स्कीम, ये स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लेके आई है और इसके दो पार्ट्स में है, दो सब पार्ट है, मतलब एक ट्रांसजेंडर्स के लिए है और एक जो है बेगर्स के लिए है। मतलब इस स्कीम ट्रांसजेंडर्स के लिए और एक बेगर्स के लिए। बस यही पूछ सकता है कि स्माइल स्कीम कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑप्शन में दे दे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट एम्पावरमेंट लेके आया है। यहाँ पे एक डेटा है कि बेगिंग में सबसे ज्यादा बेगर्स कौन से स्टेट में है। ये सेंसस 2011 के डेटा के बेसिस पे है। बेगिंग में फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है और सेकंड पे यूपी है। बेगिंग में यूपी सेकंड नंबर पे, मतलब यहाँ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बेगर्स पाए जाते हैं। पीएम गतिशक्ति विश्वविद्यालय से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।